बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 का इंग्लिश का पेपर जो होने वाला है, राइट, क्लास 9 के इंग्लिश के पेपर बोर्ड का, ज्यादातर बच्चे जो है ना इंग्लिश में फेल नहीं होते। 99% मैं बता रहा हूँ, कोई भी इंग्लिश में फेल नहीं होने वाला। इंग्लिश के बाद वाले पेपर में फेल होना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता? सबसे पहला काम मैं ये करता, यहाँ आ जाओ, आगे आगे आ जाओ, फिर यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, आप लोग आ भी जाओ तो मसला नहीं है। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। बेटा आवाज ना आहिस्ता करें, बेटा पेपर करें अपना, ना करें उससे डिस्कस। अगर मैं आप लोगों की जगह होता तो मैं कभी भी इंग्लिश को तैयारी ना करता। आज जुमरात वाले दिन, जुम्मे को मैं इंग्लिश ना पढ़ता, मैं इंग्लिश पढ़ना ही शुरू करता संडे वाले दिन, क्योंकि मंडे को पेपर है ना। अगर मैं आपकी जगह होता, मैं आपको वैसे सच्ची बता रहा हूँ, आप लोग करें ना करें आपकी अपनी मर्जी है, मैं संडे वाले दिन इंग्लिश के पेपर की तैयारी करता। उससे पहले इंग्लिश के पेपर की तैयारी मैं नहीं करता। समझ आ रही बेटा? मैं ना तैयारी करता। वजह क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये इंग्लिश के पेपर किसी का फेल नहीं होने वाला, क्योंकि फर्स्ट पेपर है। आप सब लोग मेहनत ही करोगे इसमें, मैं नहीं भी तैयारी कर रहा हूँ फिर भी आप लोग मेहनत करोगे। मसला ये कि उन पेपर्स में जिनमें वीक हो वो आपको पता है। कोई बच्ची बायो में वीक है, कोई केमिस्ट्री में है, कोई मैथ में है, और कोई ऐसा है जो साइंस में है। समझ आ रही है इतना अरिस्टन? कोई साइंस में वीक है, कोई किसी और सब्जेक्ट में वीक है, तो वो इस बात को ऑब्जर्व करे कि उस सब्जेक्ट में क्या करे, फोकस करे। जिसमें वो वीक है, वो वीक का उस पर फोकस करे, उस पर वो लगाए जुम्मे वाले दिन। फिर हफ्ते वाले दिन उस पेपर पर फोकस करे जिसमें छुट्टी नहीं है। फिर संडे वाले दिन फजर की नमाज पढ़े, रोजा रखे या ना रखे वो अलग मसला उसका। फजर की नमाज पढ़े और ईशा की नमाज तक उसने भाई अपनी जगह से नहीं उठना, वहीं इफ्तारी करनी है। पूरी इंग्लिश की बुक को क्या करना है, रिवीजन करके खत्म करना है, कंप्लीट करना है एक दिन के अंदर, वन डे के अंदर। अगर मैं जो होता तो ये करता। अब आप लोग जो करना बेटा, अभी 10 मिनट रहते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ द लैंड अरेबिया इज? लैंड अरेबिया किस तरह की सरजमीन है? अनपैटर्न चार्म में ब्यूटी। याद है आप लोगों को? व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द मैनकाइंड बिफोर द होली प्रॉफिट? उससे पहले जिंदगी कैसी थी? ठीक है, जहालत की जिंदगी थी। व्हाट डिड हज़रत आयशा तना अबाउट द लाइफ ऑफ द हुज़ैफा सल्लम? ये आखिरी सवाल है। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द पेट्रोट? पेट्रोट मींस द लव विद द मदरलैंड। ठीक है, डिफाइन पेट्रोटिज्म। व्हाट आर द टू मेजर मींस ऑफ द कम्युनिकेशन? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। हाउ डज मीडिया प्रोवाइड एंटरटेनमेंट? कैसे देता है? कोई भी एक अपना नेशनल ज्योग्राफी कोई भी आप चैनल लिख सकते हैं। हु वाज द हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर? हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर इज द सन ऑफ द हजरत आसमा ज़ना। याद है ना? Why was हजरत अबू बकर खलीफा इतना worried? क्योंकि वो परेशान थे कि सामान ना लेके चले गए वो सारे। What message do you get from the life of the हजरत आसमा तना? Just imagine is that the most of the questions which are conducting from the first 2 chapters, maybe first chapter। मैं जब से लेके अभी तक फर्स्ट चैप्टर क्यों बोल रहा हूँ मैं? समझ आ रही है? यानी कि फर्स्ट चैप्टर में से 3 या 2 सवाल आने वाले हैं। समझ आ रही? मैं सेकंड चैप्टर पे गया हूँ तो पेट्रियोटिज्म पे एक या दो सवाल पे गया हूँ। समझ आ रही जो मैं कहना चाह रहा हूँ? यहाँ पे नजर रखें ताकि पता चले आपको। आगे, व्हाट वाज द कायद कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन? ठीक है, ये हु कंस्ट्रक्टेड मॉस्क सोफिया? हाउ डज द इंटीरियर ऑफ द मॉस्क? व्हाई डिड द नर्स से वेयर ड्रग एडिशन? व्हाई इज नॉइज डेंजरस फॉर द ह्यूमन हेल्थ? हु वाज द हेलन किलर? अब मैंने जो आपको बताया है, मैंने क्वेश्चंस आपको नहीं बताए, मैंने चैप्टर बताए हैं। मैंने पहला चैप्टर बताया लैंड अरेबिया वाला, वो करना है। दूसरा चैप्टर बताया पेट्रोलिज्म करना है। तीसरा चैप्टर कायदे आज़म वाला, 3 चैप्टर हो गए। चौथा चैप्टर कौन सा है? मस्जिद वाला, 4 चैप्टर हो गए। पांचवा चैप्टर नर्स वाला, 5 हो गए। छठा चैप्टर कौन सा बताया मैंने? ह्यूमन हेल्थ वाला, नॉइज वाला। ठीक है, और हेलन किलर, 7 चैप्टर। टोटल चैप्टर कितने हैं बुक के? हैं 12। 12 में से सिर्फ 7 चैप्टर जो बच्चा कर देगा, चाहे बाकी कोई चैप्टर करे या ना करे। दिमाग चल रहा है साकिब साहब, अली हुसैन साहब? अब पढ़ना है, ठीक है। ये 7 चैप्टर जो बच्चा कर गया, आप समझें कि उसने पूरा पेपर में क्वेश्चन आंसर उसके गलत नहीं होने वाले। चाहे उसने पूरा साल कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा, वो चीज आप पूरे नंबर कैसे आएंगे क्वेश्चन आंसर में? मिनिमम आपने आंसर 3 लाइंस का कितना है लिखी? कितने लाइंस का? मेरी जुबान स्लिप हो रही है क्योंकि आदमी हो ना वीकनेस फील हो रही है, तो थोड़ी थोड़ी ना स्लिप। बेटा आवाज ना है, थोड़ी थोड़ी स्लिप हो रही है। आइए तो आप लोग समझ जाएंगे मेरी चीज को। वो अफ्तारी होगी, पानी शानी पियेंगे, हो जाएंगे सही। तो मैं अभी ये कह रहा था कि 7 चैप्टर्स अगर आप लोगों ने कर लिए प्रॉपर्ली, ठीक है, और इस पे सही तरीके से फोकस कर लिया, और आंसर मस्ट बी 3 लाइंस। कितनी लाइंस का? वहां क्या लिखा होता है? राइट द आंसर 3 to 5 लाइंस। और आप लोग आंसर कितनी लाइंस के लिखते हैं? 1 to 2 लाइंस। ये आपके मार्क्स रिडक्शन की सबसे बड़ी वजह होती है। समझिए, जब भाई साहब ने ऊपर लिखा है 3 से 5 लाइनों का लिखो, तो 3 से 5 लाइनों का लिखना है। समझ आ गया यहाँ तक? अगला पॉइंट, आप पूछते हैं लेटर कौन सा करें भाई? लेटर करना अपने हेल्थ वाला, चाहे बाबा की हेल्थ हो या मदर की हेल्थ हो, चाहे अंकल की हेल्थ हो, चाहे हमसाई की हेल्थ हो। एक हेल्थ वाला लेटर आपने करके जाना है। और दूसरा कौन सा करना है? फोतगी वाला। एक में बीमार हुआ, दूसरे में फोत हो गया, ठीक है।
ये 2 लेटर्स आपने लाजमी करके जाने हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि लेटर और एप्लीकेशन में चॉइस है, हम क्या करें? मैं कहता हूँ कि 2-3 एप्लीकेशन भी याद कर लो, 2-3 एप्लीकेशन भी याद करो। अगर लेटर एप्लीकेशन दोनों आ जाते हैं और आपको दोनों आते हैं तो एप्लीकेशन करनी है, लेटर नहीं करना। ये बात मैंने आपको पिछले मंथ में नहीं बताई, समझ आई? ये आज के दिन का वेट कर रहा था। अगर आज के दिन आप 3 एप्लीकेशन याद करो, मैंने कौन-कौन सी की है? लीव वाली, फीस कंसेशन वाली, है ना? 2 एप्लीकेशन मैंने की है, मिनिमम 2 तो याद कर लो आप लोग, 2 याद कर लें। अगर एप्लीकेशन इन 2 में से एक आ जाती है तो लेटर चाहे आपको याद भी हो तो स्किप करना है, एप्लीकेशन करनी है। लेटर में मिस्टेक ज़्यादा होती है, एप्लीकेशन में मिस्टेक क्या होती है? कम होती हैं, और एप्लीकेशन बड़े पैराग्राफ की भी नहीं होती। बाकी आया था चॉइस, स्टोरी में भी चॉइस है ना, लेटर, एप्लीकेशन, स्टोरी, तीनों में से एक करनी होती है ना। स्टोरी भी याद करके जाओ, स्टोरी भी 1-2 याद करके जाओ भाइयों। आप सारे बच्चे लेटर याद करने में लग जाते हो कि 12 लेटर याद कर लेंगे और वही हो जाएगा। समझ आ रही है बेटा? समझ आ रही है मेरी बात? लेटर, एप्लीकेशन और स्टोरी तीनों में से कुछ याद करके जाओ। उसके बाद आगे आता है डायलॉग। डायलॉग, अच्छा स्टोरी और डायलॉग में चॉइस है ना? स्टोरी डायलॉग में चॉइस है। किसी के पास की बुक है इंग्लिश की? लेके आना। उसमें चेंज द वॉइस, ये जिंदगी में कभी नहीं किए होंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं किया ना? इसमें एप्लीकेशन नहीं है। ये देखें, ये कह रहे हैं लेटर और स्टोरी और डायलॉग। यहाँ एप्लीकेशन, लेटर, स्टोरी और डायलॉग, इन 3 में चॉइस है। सीरियसली, लेटर, स्टोरी और डायलॉग, 3 में चॉइस है। तो फिर आप लोग क्या याद करके जाओ? आप लोग स्टोरी और लेटर याद करके चले जाओ, एक एक। लेटर सारे याद करो, स्टोरी ये याद करो जो मैंने कही है, नेवर टेल अ लाई। ये है नहीं सर इसमें। जी इसमें है नहीं। नहीं है, फिर यूनिटी वाले याद करके चले जाना। अच्छा जेब में ना बैठ वहां खड़े हो जाओ। जो डायलॉग, जो मॉरल होता है वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनके मीनिंग एक ही बनते हैं। समझ आ रही है? मीनिंग क्या बनते हैं? एक ही बनते हैं। तो इस तरह भी मॉरल भी पढ़ लेना, ये ना हो कि 4-5 मॉरल होते हैं, स्टोरी उनकी एक ही बनती है, तो वही मॉरल बाकी पे अटैच हो रहा होता है। उसके बाद है चेंज द वॉइस, इसकी आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। लेकिन सपोज कर देता हूँ आपको, 2 किस्म के चेंज द वॉइस है कि एक्टिव स्पेसिफिक। एक आपका आता है लेट वाला, कौन सा होगा? जिसमें ऑर्डर दिया जाता है, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन। ठीक है, ऑर्डर होगा जिसमें लेट यूज होगा। ये 2 नंबर पक्के हैं यहाँ से। बाकी एमसीक्यूज आप लोगों ने क्या करना है? एमसीक्यूज आपने पूरी बुक के एमसीक्यूज एक्सेस वाले याद करके जाने, ठीक है, और एक्सेस वाले सारे एमसीक्यूज याद करके जाने। उसके अलावा जो है आपने इसकी जो समरी है, समरी वो पूछ रहा था कौन सी याद करूं, 2 ही समरियां हैं गरीबो, दोनों याद कर लेना। अब एक याद करने का ना सोचना, ठीक है। और ये भी गलती ना करना है कि मॉर्निंग वाला बच्चा दोपहर वाला बच्चा मॉर्निंग वाले से पूछे कौन सी समरी आई थी, फिर वो दूसरी समरी याद करना शुरू हो जाए, वही पहले वाली दोबारा आ गई तो क्या कर लोगे? भाई समरियां दोनों ही याद करो, प्रिपेयर हो। पैराग्राफ ट्रांसलेशन क्या करना है इसका? किसी को टेक्स्ट बुक है पतली वाली बुक इंग्लिश की? ये रही बुक, ये रही बुक। चैप्टर नंबर 2 पेट्रियटिज्म लिख लो भाई, क्या लिखना तो फिर ना कहना। चैप्टर नंबर 2 पेट्रियटिज्म, चैप्टर नंबर 4 हज़रत आसमा जना, चैप्टर नंबर 6 कायद विजन, चैप्टर नंबर 10 ड्रग एडिक्शन। बस 1 2 3 4 चैप्टर पढ़ाएंगे। इन्हीं 4 चैप्टर में से पैराग्राफ आएगी ट्रांसलेशन, वही पैराग्राफ करना है जिसमें डॉट, जिसमें कोमा, ब्रैकेट, कोमा वगैरह ना हो, सिंपल पैराग्राफ हो। और कोई सवाल पूछना है? नहीं, देखते नहीं, चलें स्टडी विद सबक आबिद। अल्लाह हाफिज़। मूव करें।